सभी स्टूडेंटों का जीरो टू हीरो लेवल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को गॉस का परिमेय सीखने के लिए आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं बड़ा बड़ा सिंबल, इसको सीखना आप लोगों के लिए जरूरी है। जैसे हम कहे थे कि आप जीरो लेवल से बताएंगे तो उसी अनुसार एकदम जीरो लेवल से समझाएंगे जो कहीं समझने में कठिनाई ना हो। ये चिन्ह जो देख रहे हैं इसको आप लोग पढ़ चुके होंगे, हम लोग समाकलन पढ़ा जाता है। जैसे ये चिन्ह प्लस का होता है और ये चिन्ह माइनस का होता है, ये चिन्ह भाग का होता है, ये चिन्ह गुणा का होता है। उसी प्रकार ये चिन्ह है समाकलन। तो समझ चुके होंगे। ये जो चिन्ह आप लोग देख रहे हैं इसको हम समाकलन पढ़ेंगे। और ये बड़ा वाला चिन्ह देख रहे हैं इसमें इसका बहुत उपयोग है, इसको तो आप लोग को याद रखना होगा। देखिए ये चिन्ह है समाकलन का, लेकिन हम फिजिक्स में आएंगे तो समाकलन, मैथ के लिए समाकलन पढ़ा जाता है, लेकिन फिजिक्स में हम जैसे आते हैं तो इस चिन्ह को कुल या संपूर्ण पढ़ा जाता है। मैथ में इस चिन्ह को समाकलन पढ़ा जाता है, लेकिन फिजिक्स में आएंगे तो समाकलन को कहेंगे कुल या संपूर्ण। और ये देखिए कैसा है, गोल है, ये है गोल, लेकिन ये पृष्ठ कैसे बंद है चारों ओर से। तो ऐसे पृष्ठ को जैसा जहां भी देखेंगे तैसे पृष्ठ को पढ़ेंगे बंद पृष्ठ। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये पूरे को क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल या संपूर्ण पढ़ेंगे इसको। तो इस सिंबल को याद रखना है कि गॉस के परिमेय में ये सिंबल आने वाला है, इसको हम पढ़ेंगे कुल या संपूर्ण। इस पृष्ठ चूंकि बंद है तो इसको बंद पृष्ठ क्लोज सरफेस पढ़ा जाता है। तो इसको पढ़ेंगे क्या, बंद पृष्ठ को पढ़ेंगे क्या, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल या संपूर्ण। ऐसा चिन्ह जहां भी देखेंगे तो जैसे चिन्ह ये लिखने के लिए कहे कि बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, तो बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल, तो बंद पृष्ठ का सिंबल दे देंगे। ये हिंदी में है लेकिन इसको सिंबल में लाना फिजिक्स को ये सीखना है। इसको पढ़ेंगे क्या, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल का सिंबल आता है समाकलन, समझ गए होंगे। तो ये हिंदी में जो लिखा रहेगा उसी को फिजिक्स के सिंबल में लाना है। तो बंद पृष्ठ डाल देंगे, से होकर गुजरने वाला कुल डाल देंगे। कुल का सिंबल कौन है, समाकलन है, समाकलन डाल देंगे। अब चलिए इसी सीखेंगे। तो बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल या संपूर्ण, तो ऐसा जहां भी रहेगा पर लिखा हुआ बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल या संपूर्ण, तो इसको बंद पृष्ठ दे करके इसमें समाकलन डाल देंगे। तो ये जो लिखा हुआ है टोटल इसी संकेत में आ गया। अब देखिए कुछ संकेत, इसको समझने के लिए कुछ संकेत क्यों को हम पहले पढ़ा चुके हैं, जो है हम नीचे एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को क्लास। और जो क्लास नहीं किए हैं तो पीछे के क्लास देख करके आइए, आप लोग को बहुत अच्छा पढ़ने में लगेगा। तो देखिए संकेत, इसको याद रखना, गॉस के परिमेय में जो संकेत है कुछ याद रखना। ये पढ़ा चुके हैं पहले, बड़ी क्यू छोटी क्यू या बड़ी क्यू को क्या पढ़ेंगे, आवेश संकेत का समझते हैं ना। जहां ये फिजिक्स में क्यू लिखा मिले, बड़ी रहे या छोटे मिले तो उसको हम आवेश पढ़ेंगे। ई वेक्टर रहेगा तो विद्युत क्षेत्र पढ़ा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ा जाता है, की तीव्रता। ये संकेत को याद रखें, जहां क्यू देखे चाहे छोटी हो बड़ी हो सीधे उसको आवेश पढ़े। क्यू ये यहाँ इंग्लिश तो नहीं है, फिजिक्स पर है, फिजिक्स पर है। क्यू हम कहेंगे तो क्यू इंग्लिश शब्द है, तो इंग्लिश ने फिजिक्स में पढ़ना। और फिजिक्स में क्यू किसका सिंबल होता है, तो वो आवेश का होता है। और ई वेक्टर किसका सिंबल होता है, तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई वेक्टर जहां देखेंगे तो ई वेक्टर नहीं, इसको पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखना डीएस या डीए, एस का अर्थ होता है सरफेस, ए का अर्थ होता है एरिया। एस का अर्थ होता है सरफेस, ए का अर्थ होता है एरिया। और डी है डिफिनिट।   क्या पृष्ठ बंद है। ये इस बंद पृष्ठ के लिए सिंबल आया।    क्या पृष्ठ बंद है।    क्या पृष्ठ बंद है।   क्या पृष्ठ बंद है।   क्या पृष्ठ बंद है।   क्या पृष्ठ बंद है।   क्या पृष्ठ बंद है।   क्या पृष्ठ बंद है।   क्या पृष्ठ बंद है।   क्या पृष्ठ बंद है।   क्या पृष्ठ बंद है।   क्या पृष्ठ बंद है।   क्या पृष्ठ बंद है।   क्या पृष्ठ बंद है।   क्या पृष्ठ बंद है।   क्या पृष्ठ बंद है।   क्या पृष्ठ बंद है।   क्या पृष्ठ बंद है।   क्या पृष्ठ बंद है।   क्या पृष्ठ बंद है।   क्या पृष्ठ बंद है।   क्या पृष्ठ बंद है।   क्या पृष्ठ बंद है।   क्या पृष्ठ बंद है।   क्या पृष्ठ बंद है।   क्या पृष्ठ बंद है।   क्या पृष्ठ बंद है।   क्या पृ
तो आप लोग आगे देखिएगा तो बंद कर आवेश को जो बंद करने का नियम दिया है, कौन दिए हैं? गॉस दिए हैं। कार्ल, उनका पूरा नाम थे कार्ल फ्रीडरिक गॉस। तो कार्ल फ्रीडरिक गॉस जो है आवेश को बंद करने के लिए हम लोग को सिखाया। जैसे अभी ये बल्ब, जब कोई भी चीज जल रहा तो ताप आवेश जैसे ले जाते हैं तो कैसे पृष्ठ में रहता है? बंद पृष्ठ में। तो ये बंद करने का नियम हमको कौन बताया है? गॉस। तो जहां हम फिजिक्स में डी एस या डी ए वेक्टर देखेंगे तो उसको बंद पृष्ठ या गॉसीय पृष्ठ पढ़ेंगे। फिजिक्स में जहां डी एस वेक्टर या डी ए वेक्टर देखेंगे उसको बंद पृष्ठ या गॉसीय पृष्ठ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बंद करने का नियम हमको कौन दिया है? गॉस। तो बंद करने पृष्ठ को बंद करने का नियम हमको गॉस दिया है, इसीलिए इसको बंद पृष्ठ भी कह सकते हैं या गॉसीय पृष्ठ भी कह सकते हैं। समझ गए होंगे? ये सिंबल की याद रखिएगा। इसी सिंबल का इसमें खेला है। क्यू जहां देखेंगे आवेश पढ़ेंगे, ई वेक्टर जहां देखेंगे विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, और डी एस वेक्टर या डी ए वेक्टर जहां देखेंगे तो बंद पृष्ठ या गॉसीय पृष्ठ पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के अनुसार चलेंगे तो एनसीईआरटी में डी एस वेक्टर है और बहुत सारे प्राइवेट किताब जो है डी ए वेक्टर से लिया है। तो डी एस वेक्टर या डी ए वेक्टर जहां देखेंगे बंद पृष्ठ या गॉसीय पृष्ठ देखेंगे। और ये बहुत इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो लेवल में नहीं पढ़े हैं। बिंदु गुणनफल को अदिश गुणनफल कहा जाता है, और बिंदु गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं दो सदिशों का यदि अदिश गुणनफल रहेगा तो उन सदिशों के परिमाण, कोई भी सदिश से वेक्टर पर दिशा गायब करना तो उसके ऊपर मापांक चढ़ाना पड़ता है, तो उन सदिशों के परिमाण और बीच बने कोण के कोजिया के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का सीधा तात्पर्य बिंदु गुणनफल जहां देखेंगे तो बिंदु को कोष्ठिका में तोड़ा जाता है। बिंदु गुणनफल जहां रहेगा अदिश गुणनफल पढ़ाएगा, और बिंदु गुणनफल का अर्थ होता है कोष्ठिका। क्रॉस गुणनफल रहता तो इसका अर्थ होता है साइन थीटा, और क्रॉस गुणनफल को सदिश गुणनफल पढ़ा जाता है। जहां तो यूज होगा जैसे इससे बताते जाएंगे। यदि इतने सिंबल को आप लोग कर लेते हैं तो हमारे हिसाब से गॉस के परिमेय पढ़ने में आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलते हैं इस सिंबल को याद रखिएगा कि छोटी पी और बड़ी पी को आवेश पढ़ेंगे, ई वेक्टर जहां पर देखेंगे विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, डीएस वेक्टर या डीए वेक्टर जहां देखेंगे बंद पृष्ठ या गॉसीय पृष्ठ पढ़ेंगे। क्यों बंद पृष्ठ को गॉसीय पृष्ठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि बंद करने का नियम हमको गॉस दिया है। और बिंदु गुणनफल को अदिश गुणनफल पढ़ेंगे। बिंदु गुणनफल का अर्थ होता है कोस थीटा। अदिश गुणनफल का रूल ही कहता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाण तथा बीच बने कोण के कोजिया के गुणनफल के बराबर होता है। यह अदिश गुणनफल के तोड़ने का रूल है। तो इतने सिंबल को आप लोग यदि सीख चुके होंगे तो ये जीरो लेवल का सिंबल, जीरो लेवल जो कुछ नहीं जानते हैं वो ये सब जो है गॉस का परिमेय हो या इलेक्ट्रिक प्लस हो। इलेक्ट्रिक प्लस 2 नंबर में पूछा जाता है और इसका आने वाली इलेक्ट्रिक प्लस सिंबल को याद रखें। अब हम लोग ये सीखते हैं। इसके पहले हम बताए थे आप लोगों को आवेश अथवा आवेशों के समुदाय। जो नहीं जानते हैं उसके लिए थोड़ा सा बताते हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं। और यदि इसको अच्छे से समझना पीछे के वीडियो जाइए। आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र को क्या से सूचित करते हैं? इसे। इसको हम यहाँ समझाने का मेरा तात्पर्य है, जो कुछ नहीं जान रहे उसको यहाँ समझाने का तात्पर्य है जहां विद्युत क्षेत्र रहेगा तो विद्युत क्षेत्र का निर्माण कब होता है? जब उस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश होती है। जब उस पृष्ठ पर कोई आवेश होती है या उस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रहता है तभी विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। विद्युत क्षेत्र का परिभाषा ही करता है आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र को क्या से सूचित करते हैं? ई वेक्टर से। हम बता दिए ई वेक्टर जहां रहेगा तो उसको विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्पष्ट हो चुका। तो विद्युत क्षेत्र है आवेश है। और एक यहाँ गौर करने वाली बात क्या है? तो परिभाषा जैसे विद्युत क्षेत्र का देते हैं तो पृष्ठ को हमको बंद करना होता है। आप विद्युत क्षेत्र का परिभाषा नहीं करता आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र।
आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आवेश या आवेश के समुदाय के चारों ओर का जो क्षेत्र खींचे तो इसको क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। तो हमेशा याद रखना विद्युत क्षेत्र बंद होती है। अब एक चीज इसमें और गौर करना है, हम बताए कि विद्युत बल रेखा धनावेश के तल के लंबवत प्रारंभ होती है। विद्युत बल रेखा धनावेश के तल के लंबवत प्रारंभ होती है और ऋण आवेश के तल के लंबवत समाप्त होती है। पीछे के वीडियो में है, बैक करके जाइए और देख लीजिए। गॉस का परिमेय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। जैसे आप लोग 10 में कूलम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड के लिए, उसी प्रकार जो है गॉस का परिमेय इंटर जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी चुकेंगे, आवेश रहेगा तो विद्युत क्षेत्र रहेगा। और आवेश कैसे पृष्ठ में रहता है, बंद पृष्ठ में। अब बंद पृष्ठ को क्या से सूचित करते हैं, ds वेक्टर या da वेक्टर। ds वेक्टर सॉरी या da वेक्टर, ds वेक्टर या da वेक्टर को या तो हम बंद पृष्ठ पढ़ेंगे या तो गॉसीय पृष्ठ पढ़ेंगे, सिंबल में बता चुके हैं। तो आवेश जहां देखें उसको बंद करें। ये बंद करने का नियम कौन दिया है, गॉस। आगे देखिएगा। अब यहाँ ये सिखाना था, जहां आवेश रहेगा उस पर जो विद्युत बल रेखा होगी वह लंबवत ना सीखे। तो विद्युत क्षेत्र में जो जितने विद्युत बल रेखा होता है इसी को विद्युत प्लस कहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र कब है, जब यहाँ आवेश है। विद्युत क्षेत्र कब है, जब यहाँ मेरे पास आवेश है और आवेश है तभी इस पर बल रेखा निकल रही है और बल रेखा तल के लंबवत निकल रही है। जितने भी बल रेखा विद्युत क्षेत्र में गुजरता है इसी का नाम क्या रखा गया, विद्युत फलक। तो विद्युत फलक कैसे पृष्ठ से गुजरता है, बंद पृष्ठ से। विद्युत फलक कैसे पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से। विद्युत फलक कहाँ, विद्युत फलक किसका नाम दिया गया, विद्युत बल रेखा को विद्युत फलक कहा गया। तो विद्युत बल रेखा को विद्युत फलक कहा गया। तो विद्युत क्षेत्र में ही तो बल रेखा होती है। अब बल रेखा तल के कैसा होती है, लंबवत होती है। समझ चुके होंगे विद्युत फलक है क्या। तो जहां भी देखिए आवेश है, जैसे जैसे आवेश है देखिए, और हमेशा याद रखना है विद्युत क्षेत्र का निर्माण सिर्फ प्लस आवेश। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पीछे के वीडियो में बताया चार्ज दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। अब विद्युत क्षेत्र का निर्माण सिर्फ प्लस आवेश। अब देखिए ये प्लस आवेश है, जैसे जैसे है प्लस आवेश उसको बंद कर लीजिए, क्या है, विद्युत क्षेत्र सदैव बंद होती है। ये जो बंद किए, ये आवेश को जो बंद किए जिस पृष्ठ से, इसी को कहा गया क्या, इसको बंद पृष्ठ पढ़ते हैं या ds वेक्टर भी दे सकते हैं, इसको बंद पृष्ठ पढ़ते हैं सीधा। अब इसमें जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, विद्युत बल रेखा धनावेश के तल के लंबवत होती है। इसमें तो विद्युत बल रेखा होगा सभी सतह के तल के लंबवत। इसमें जितना भी बल रेखा गुजरेगा सतह के तल के लंबवत। तो सतह के तल के लंबवत जो बल रेखा गुजरता है, इस बल रेखा के कारण जो विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है उसको हम ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो ई वेक्टर को विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे और डीए और डीएस वेक्टर को बल पृष्ठ पढ़ेंगे। तो इसी का नाम दिया गया विद्युत फलक। हम ऐसे भी इसको परिभाषित कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र तथा सदिश गुणनफल। सदिश विद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्र के गुणनफल। ये सदिश क्षेत्र है, क्यों सदिश क्षेत्र है, इसमें डायरेक्शन है, दिशा है इसमें। तो ये सदिश क्षेत्रफल है। तो विद्युत क्षेत्र एवं सदिश क्षेत्रफल के गुणनफल को, सदिश क्षेत्र के गुणनफल को विद्युत फलक कहते हैं। और विद्युत फलक को फाई से या फाई से, ये भी सिंबल याद रखें, सिंबल लिख देना, आप लोग को भूल गए, ये सिंबल भी आप लोग लिख लीजिए। ये फाई या फाई जहां रहेगा तो इसको पढ़ेंगे हम विद्युत फलक। और विद्युत फलक कैसे पृष्ठ से गुजरता है, हमेशा बंद पृष्ठ से। कहा है आवेश हमेशा ही बंद पृष्ठ के अंदर रहती है, आवेश हमेशा बंद पृष्ठ के अंदर रखा जाता है। तो बल रेखा भी तो बंद पृष्ठ से गुजरेगा। तो बल रेखा को ही विद्युत फलक कहा गया है। तो फाई या फाई जहां देखेंगे तो इसको पढ़ेंगे क्या, बंद पृष्ठ
से होकर गुजरने बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फलक। तो फाई जहां देखेंगे यह एक शब्द है, लेकिन फाई एक शब्द है, इसको पढ़ा जाता है फाई। तो फाई एक शब्द है, लेकिन फाई फिजिक्स में किसके लिए सिंबल के लिए आता है? तो विद्युत फलक के सिंबल के लिए आता है। तो विद्युत फलक कैसे पृष्ठ से होकर गुजरती है? तो हम जान रहे हैं बंद पृष्ठ से होकर विद्युत फलक गुजरती है। तो फाई को क्या पढ़ेंगे? बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फलक। समझ गए विद्युत फलक क्या? बंद पृष्ठ में जितना बल रेखा विद्युत जो बल रेखा गुजरता है उसी का नाम विद्युत फलक है। और जित बल बंद पृष्ठ से होकर विद्युत बल रेखा जब गुजर रहा है तो उसी बंद पृष्ठ के अंदर क्या हो? आवेश हो। आवेश है तभी तो विद्युत फलक है। आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र नहीं है। क्या विद्युत क्षेत्र का परिभाषा कहता है आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आवेश रहेगा तभी विद्युत क्षेत्र रहेगा। समझ चुके हैं? विद्युत क्षेत्र है तो निश्चित उस पृष्ठ के अंदर आवेश है और कुछ नहीं है। अब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ कैसा होगा? बंद पृष्ठ को डी या क्या ds मीटर से सूचित करते हैं। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है, इसको अच्छे से देखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? हम लोग आते हैं, आज हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। दिखाई दे रहा है तो लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स। सबसे यहाँ पर लाइट आता है, इसकी वजह से परेशानी होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स सबसे अभी बताए समझाए कैसे? पृष्ठ से बंद पृष्ठ। अब बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स गुजर रहा तो उसी पृष्ठ के अंदर निश्चित क्या है? आवेश। सीधा तो बंद पृष्ठ किसी आकार का ले लेंगे। बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल को क्या से सूचित करते हैं? तो ds से, ds भी ले सकते हैं आप। अब बंद पृष्ठ के अंदर आवेश का जो क्षेत्रफल, बंद पृष्ठ के अंदर कोई भी हम आवेश दिए, मान लिया जाए आवेश दिए प्लस, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश जो होता है वो बहुत कम क्षेत्रफल में होता है। आवेश है तभी विद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल ds वेक्टर है। बंद पृष्ठ के अंदर आवेश बहुत कम क्षेत्रफल में होती है। बंद पृष्ठ के अंदर आवेश बहुत कम क्षेत्रफल में होती है। और ये बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश बहुत कम क्षेत्रफल में होती है तो आवेश के कारण किसका निर्माण हुआ? विद्युत क्षेत्र का। आवेश के कारण किसका निर्माण हुआ? तो विद्युत क्षेत्र का। और ये जो बंद पृष्ठ है इसके अंदर जो आवेश का क्षेत्रफल बहुत कम रहता है और उस क्षेत्रफल को क्या से सूचित करते हैं? ds वेक्टर को। ds वेक्टर को ही बंद पृष्ठ ही कहते हैं। तो देखिए क्या है, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखा की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखा, जितना भी बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत बल रेखा गुजरती है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग। ये आवेश दिए चालक, कोई भी आवेश चालक की सतह पर हम दिए एक जगह बहुत कम क्षेत्रफल में, लेकिन ये फैल गया बड़े क्षेत्रफल। आवेश बड़े क्षेत्रफल में हर जगह फैल गया तो यहाँ बल रेखा भी तो सब लंबवत, आवेश पर हमेशा बल रेखा लंबवत होती है। विद्युत बल रेखा धनावेश के तल के लंबवत प्रारंभ होती है।
तो ये बल रेखा है। बल रेखा किसके कारण है? आवेश यहाँ तब बल रेखा गुजरा तो किसका निर्माण किया? विद्युत क्षेत्र का। ये जो बंद पृष्ठ है इसको या तो ds वेक्टर से या तो dA वेक्टर से सूचित करते हैं। ये बल रेखा से बहुत सारा, यहाँ एक ही बल रेखा देख रहे हैं लेकिन यहाँ बहुत सारे बल रेखा देख रहे हैं। क्यों? यहाँ जैसे बिंदु पर आवेश हम दिए तो बिंदु पर आवेश दिए तो फैलने में समय लगेगा, कुछ 1 सेकंड का जरूर समय लगेगा। तो लेकिन जिस समय आवेश दिए उस समय इसके अंदर जो आवेश था वह बहुत कम क्षेत्रफल में था, बाद में फैला तो हर जगह आवेश है तो हर जगह बल रेखा कैसा? लंबवत। तो ये मान लिए विद्युत फ्लक्स के लिए देखिए, विद्युत जो फ्लक्स आवेश देंगे तो पूरे पृष्ठ पर बल रेखा लंबवत फैल जाएगा। चाहे आवेश हर जगह फैलेगा तो आवेश फैलेगा तो बल रेखा इसके लंबवत फैलेगा। और यदि आवेश विद्युत क्षेत्र और ds वेक्टर के बीच बना कोण थीटा हो तो यह दिश में आ जाएगा, कोस थीटा में। समझ चुके होंगे विद्युत फ्लक्स क्या है। तो कैसा पृष्ठ है? बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ से के कैसा बल रेखा गुजरता? लंबवत। तो बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखा की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखा की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। या इसको ऐसे भी दे सकते हैं, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखा, लंबवत नहीं जोड़ेंगे, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखा की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये भी मेरा सही है। सभी जान रहा है विद्युत बल रेखा गुजर रहा है तो लंबवत ही। समझ चुके होंगे। अब इसका परिभाषा लिख देते हैं आप लोग। तो जिस प्रकार हम विद्युत फ्लक्स का परिभाषा बताए उसी प्रकार लिखे। विद्युत फ्लक्स का परिभाषा क्या कहता है कि बंद पृष्ठ से होकर बंद पृष्ठ के लंबवत लिखे, बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखा की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसे प्रायः फाई या फाई से सूचित किया जाता है। या इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल बल रेखा की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। लंबवत दे भी सकते हैं, देंगे तो और अच्छा है, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सभी जानता है विद्युत बल रेखा सतह के लंबवत ही होती है। या किसी माध्यम से होकर ऐसे भी दे सकते हैं, किसी माध्यम से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखा की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो जिस प्रकार आपको अच्छा लगे दे दीजिए। अब इसे बता दिया। देखिए बंद पृष्ठ के लंबवत, एक बंद पृष्ठ लिए जिसका क्षेत्रफल ds वेक्टर लिए, इसके लंबवत सब बल रेखा गुजरा तो क्या है? विद्युत क्षेत्र है। जब विद्युत क्षेत्र और इसके अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये ले लिए, बंद पृष्ठ ले लिया और बंद पृष्ठ के किसी मान लिए माना कि विद्युत क्षेत्र, माना कि विद्युत क्षेत्र में, माना कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में किसी बिंदु पर, माना कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में किसी बिंदु पर एक बंद पृष्ठ का क्षेत्र, एक अनंत सूक्ष्मकार का क्षेत्रफल ds वेक्टर है। ये तो ds वेक्टर क्या होती है? बंद पृष्ठ या गौसीय पृष्ठ। तो ds वेक्टर भी कह सकते हैं इसको, या बंद पृष्ठ भी कह सकते हैं। ds वेक्टर को ds वेक्टर नहीं, या तो इसको बंद पृष्ठ पढ़ेंगे या तो गौसीय पृष्ठ पढ़ेंगे। तो ds वेक्टर से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? इसको फाई से भी सूचित करते हैं, फाई भी दे सकते हैं। तो d फाई बराबर इनटू ds वेक्टर, एरिया के मीटर फ्लक्स की यूनिट होगा। यदि विद्युत क्षेत्र ही कोई नहीं पढ़ना, विद्युत क्षेत्र पढ़ना हमेशा बता रहे हैं। विद्युत क्षेत्र कब है? जब इसी पृष्ठ के अंदर क्या है? आवेश है। यदि ई विद्युत क्षेत्र और ds वेक्टर, विद्युत क्षेत्र ds वेक्टर को क्या पढ़ेंगे? बंद पृष्ठ। तो विद्युत क्षेत्र और बंद पृष्ठ के बीच बना कोण थीटा हो तो ई विद्युत क्षेत्र एवं ई कोई नहीं विद्युत क्षेत्र पढ़ना, ds वेक्टर को बंद पृष्ठ पढ़ना। विद्युत क्षेत्र और बंद पृष्ठ के बीच बना कोण थीटा हो तो d फाई बराबर e ds क्या होगा? कोस थीटा। बिंदु टूटेगा कोस थीटा। ये रूल कहता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाण तथा बीच बने कोण के कोजिया के गुणनफल के बराबर होता है। कोस को हिंदी में कोजिया कहा जाता है। अब लिखेंगे क्या? बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स
अब इसको हम पहले बता चुके हैं कैसे लिखना। इसको बंद पृष्ठ कहते हैं। बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत प्लस को क्या से डिनोट करते हैं? फाई से, या फाई से, या फाई लिए तो फाई लीजिए। इसको क्या पढ़ेंगे? बंद पृष्ठ से होकर, इसको बंद पृष्ठ पढ़ा जाता है। ऐसे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत क्या हुआ? प्लस, सिंबल बता चुके हैं। तो इसको हमेशा याद रखें, इसको पढ़ना बंद पृष्ठ, इसको समाकलन को फिजिक्स में कुल पढ़ा जाता है। तो बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत प्लस हो जाएगा क्या? बंद पृष्ठ का कुल E इंटू ds वेक्टर बराबर बंद पृष्ठ का कुल E ds और क्या? कोस थीटा। वहां जगह यहां कर देते हैं। तो 1 के सापेक्ष डी फाई का समाकलन सभी जान रहे होंगे, फाई होता है। 1 के सापेक्ष डी फाई का समाकलन फाई बराबर हो जाएगा बंद पृष्ठ का कुल E ds बराबर हो जाएगा बंद पृष्ठ का कुल E ds और क्या? कोस थीटा। समझ चुके होंगे, यही विद्युत प्लस निकल गया कुल बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत प्लस। अब विद्युत प्लस समझ चुके होंगे, अब इसका मात्रक और बीमा बता देते हैं। अब दूसरे रूप से इसका परिभाषा दे सकते हैं बहुत संक्षिप्त में। 2 नंबर में पूछे, लॉन्ग में पूछे तब इस प्रकार देना। 2 नंबर में पूछे तो इसका बहुत सटीक परिभाषा, एकदम छोटा परिभाषा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एकदम सटीक परिभाषा, छोटा बताते हैं और अच्छे से समझने के लॉन्ग पढ़ना जरूरी है। विद्युत फ्लक्स इसका सटीक परिभाषा है। कैसा पृष्ठ है? बंद पृष्ठ है। और हम बताए बस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश बहुत कम क्षेत्रफल में रहता है। और जब बंद पृष्ठ के अंदर आवेश रहता है, किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। बंद पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र बड़ रेखा होती है। और ये जो बंद पृष्ठ है, बहुत कम क्षेत्रफल में जो आवेश जहां है, बहुत कम क्षेत्रफल में क्षेत्रफल को मान लेंगे हम बंद पृष्ठ। सीधा बंद है, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है तब विद्युत क्षेत्र है। याद रखना, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश रहेगा तभी विद्युत क्षेत्र रहेगा। और उस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या लेते हैं? ds वेक्टर। तो इसको ऐसे दिया जाता है क्या? देखिए, विद्युत क्षेत्र के या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसमें सदिश जोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें सदिश जोड़ना पड़ेगा। का इसको सदिश बनाया गया, क्षेत्रफल सदिश होती नहीं है, कहीं कहीं सदिश होता है तो उसको बनाया जाता है डायरेक्शन होने के कारण सदिश। देखिए, तो अब विद्युत क्षेत्र और ये सदिश क्षेत्रफल है। वेक्टर को सदिश पढ़ेंगे, ये क्या? क्षेत्रफल है। विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के ये कौन गुणनफल होता है? बिंदु गुणनफल को क्या कहते हैं? अदिश गुणनफल। परीक्षा में पूछे एकदम 2 नंबर में तो सटीक है आंसर एकदम। विद्युत क्षेत्र वेक्टर को विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे और ds वेक्टर को बंद पृष्ठ पढ़ेंगे। तो विद्युत क्षेत्र और बंद पृष्ठ के अदिश गुणनफल को, विद्युत क्षेत्र और बंद पृष्ठ, E को विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, ds वेक्टर को बंद पृष्ठ पढ़ेंगे। तो विद्युत क्षेत्र और बंद पृष्ठ के जो विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल, सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सिंबल याद रखिए, कहीं फिजिक्स में कुछ नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र को क्या से सूचित करते हैं? वेक्टर से। तथा सदिश क्षेत्रफल को क्या से? ds वेक्टर के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह एक अदिश राशि है।
यह एक अदिश राशि है, इसे प्रायः फाई या फाई से सूचित किया जाता है। इसे फाई या फाई से सूचित किया जाता है। स्पष्ट है? लिखने के बाद फिगर के बना लीजिएगा, फिगर के नीचे इसको लिखने के बाद इसके नीचे फिगर बना लीजिएगा। अब क्या किससे गुजरेगा, तो डीएस वेक्टर बंद पृष्ठ से गुजरता है। विद्युत प्लस हमेशा कैसे पृष्ठ से, तो बंद पृष्ठ से। डीएस वेक्टर को बंद पृष्ठ पढ़ा जाता है, तो इसको बंद पृष्ठ पढ़े या गौसीय पृष्ठ पढ़े, या गौसीय पृष्ठ भी पढ़ सकते हैं या गौसीय पृष्ठ लिख भी सकते हैं, इसके स्थान पर या बंद पृष्ठ लिख भी सकते हैं। डीएस वेक्टर लिख दिया तो दोनों आ गया, बंद पृष्ठ भी कह सकते हैं, गौसीय पृष्ठ भी। डीएस वेक्टर से होकर गुजरने वाला विद्युत फलक है। डीएस वेक्टर से होकर गुजरने वाला विद्युत फलक है। विद्युत फलक को क्या से सूचित करेंगे, फाई। फाई बराबर होगा क्या, सदिश में ई डीएस वेक्टर का अदिश गुणनफल विद्युत क्षेत्र, ये भी दे सकते हैं, यहाँ ए लेते दे देते, लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं देंगे। विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को विद्युत फलक कहते हैं। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ई डीएस और क्या कोस थीटा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाण तथा बीच बने कोण के कोजिया के गुणनफल के बराबर। बस 2 नंबर के लिए काफी है, समझ गए होंगे। दोनों रूप से, लॉन्ग से भी बता दिए, शॉर्ट से भी बता दिए, संक्षेप में बता दिए। 2 नंबर में पूछे तो 2 नंबर के लिए काफी है। इसका मात्रक और बीमा देखते हैं। विद्युत फलक का मात्रक, विद्युत फलक का मात्रक है ना, विद्युत फलक बराबर जाना होगा, विद्युत फलक बराबर होता है इनटू डीएस वेक्टर। विद्युत फलक का मात्रक जाना, विद्युत क्षेत्र की, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डीएस है, डीएस वेक्टर क्या क्षेत्रफल है, तो विद्युत फलक का एसआई मात्रक किसका जाना है, एसआई मात्रक किसका जाना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताया न्यूटन प्रति कूलम। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर, इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति कूलम और इसका क्षेत्र मात्रक होता है वर्ग मीटर। अब इसको ऊपर गुणा कर देंगे तो न्यूटन वर्ग मीटर प्रति कूलम, ये इसका मात्रक हो गया जिसको वेबर कहते हैं। तो न्यूटन पर वर्ग कूलम, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग कूलम को क्या कहता है, वेबर, तो वेबर भी दे सकता है। अब और जानना इसका मात्रक, असली मात्रक, तो न्यूटन को तोड़ दीजिए। 1 न्यूटन को तोड़ेंगे तो 1 न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, प्रति वर्ग सेकेंड। न्यूटन का मान है किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, इंटू है मीटर के स्क्वायर, ऊपर गुना मीटर के स्क्वायर बटे कूलम। कूलम किसका मात्रक है, कूलम आवेश का मात्रक है, और बटे हो जाएगा मेरा कूलम, और 1 कूलम बराबर होता है मेरा कितना, एम्पियर सेकेंड। बता चुके हैं, देख लीजिए। 1 कूलम बराबर होता है मेरा कितना, एम्पियर सेकेंड। तो ये याद रखें, इसको तोड़ने के लिए 1 न्यूटन, इलेक्ट्रॉन का 1 न्यूटन बराबर होता है क्या, किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, और 1 कूलम बराबर होता है क्या, एम्पियर सेकेंड। ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प की है। अब इसको हल करेंगे तो ये ऊपर गुना और ये दोनों नीचे गुना, नीचे वाला नीचे गुना होगा, ऊपर वाला ऊपर गुना होगा। तो किलोग्राम मीटर पर 1 है, यहाँ 2 है, मीटर के क्यू हो जाएगा, 2 1 3 चिन्ह करने पर बटे सेकेंड के स्क्वायर और एम्पियर, सेकेंड के क्यू हो जाएगा, सॉरी सेकेंड के क्यू और एम्पियर। ऐसे भी दे सकता है, या इसको हम लिख सकते हैं नीचे दोनों प्लस, ऊपर जाएगा तो माइनस, किलोग्राम घन मीटर प्रति घन सेकेंड प्रति एम्पियर। ये भी याद रखें, ऑब्जेक्टिव में किसी रूप से पूछ सकता है। तो एकदम 0 टू हीरो लेवल, एकदम कठिन से कठिन, आसान से आसान हल करेंगे। आप लोग इसी चैनल पर बने रहिए। अब आगे हम लोग इसका देखते हैं सीजीएस।
CGS मात्रक यूनिट, CGS मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। CGS मात्रक क्या यूनिट? C का अर्थ होता है सेंटीमीटर, G का अर्थ होता है ग्राम, S का अर्थ होता है सेकेंड। ये रूल ये याद रखिएगा। C का अर्थ होता है सेंटीमीटर, G का अर्थ G बड़ी G का अर्थ हुआ ग्राम, और S का अर्थ तो सेकेंड है, शब्द सेकेंड होगा। S का अर्थ होता है सेकेंड। तो G का अर्थ हुआ ग्राम, तो किलोग्राम को किस में बदलना होगा? ग्राम में। किलोग्राम को ग्राम में मीटर को किस में? लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है, छोटा मात्रक सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, सेकेंड में ही रहेगा, एम्पियर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना बराबर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, S/-3 नीचे प्लस ऊपर माइनस। इतना को कहा जाता है मैक्सवेल। तो CGS यूनिट में इसका मात्रक मैक्सवेल होता है, और H मैक्सवेल का मान होता है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और सेकेंड का -2 एम्पियर का -1। याद रखना होगा आपको। अब आगे चलते हैं, इसका यूनिट जानते हैं हम लोग, समझ गए होंगे। CGS भी बता दिए, SI भी बता दिए, सभी प्रकार से हल करेंगे। 0 to हीरो लेवल, अब 0 से चालू करेंगे, हीरो बना के छोड़ेंगे। चलिए, विद्युत फ्लक्स का मात्रक अब हम लोग सीख चुके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का विमीय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला, विमीय सूत्र इसका जाना। विद्युत फ्लक्स का, तो विद्युत फ्लक्स बराबर आपको जानना होगा, विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुना सदिश क्षेत्रफल। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अभी पढ़े हैं, मतलब साधारण परिभाषा है। इसका विमीय सूत्र जानना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नहीं तो गुना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नहीं तो इसका मात्रक ले लीजिए न्यूटन। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक होता है बल। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। बल का विमा तो सभी जानता है, साधारण है। बल का विमा है T/-2, और क्यू आवेश, आवेश का विमा AT। कूलम किसका मात्रक होता है? आवेश का, और आवेश का विमा AT। ये मीटर क्यूब, मीटर के अलावा मीटर किसका मात्रक है? क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का विमा होता है। अब हल कर देना है। L वाला L में हल होगा, L का Q होगा, T वाला T में हल होगा, तो L/-3 होगा। नीचे प्लस ऊपर माइनस, चिन्ह रहने पर सभी ऊपर जाकर के हल होता। और ऊपर चिन्ह समान हो जाए तो जुट जाएगा, चिन्ह विपरीत हो जाएगा तो घट जाएगा। ये भी ऊपर है, इसका चिन्ह भी प्लस है, इसका चिन्ह भी ऊपर चिन्ह समान होने पर जुटता है। चिन्ह दोनों का समान है तो 2 1 3 हो जाएगा। तो ML3 नीचे प्लस ऊपर जाएगा माइनस, ऊपर जाने पर दोनों का चिन्ह समान हो गया तो -2 -1 -3। ये नीचे प्लस ऊपर हो जाएगा क्या? माइनस। इसका ये भी में सूत्र है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप लोग सारा चीज सीख चुके। अब जो यहाँ से आप लोग को पढ़ने में अच्छा पढ़ेंगे, अब जो गॉस का थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे वहां से आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाले हैं। अगले वीडियो में आप लोग गॉस के थ्योरम पर आए और देखें कितना आसान है पढ़ना। यहाँ से अब आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। अब बहुत हल्का हो गया, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा उतना हल्का, उतना इजी होगा। सिर्फ यदि अच्छा से समझना है तो नीचे का सभी वीडियो देख करके आइए, तभी समझिएगा। एक एक करके देखने के बाद बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक बार घड़ा नहीं भरता है। आप लोग समझ गए होंगे। सभी स्टूडेंट को पर जुड़ने के लिए थैंक यू।